जय बद्री विशाल। मैं हूँ मोहिनी पटनी। भगवान बद्री विशाल आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की दे। तो आज मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, खाना बना लिया है और बस आज कपड़े लगाए इतने सारे धोने के लिए थे, क्योंकि बहुत दिन से वही मैं सब खाली वाली। क्या होता है ना, हर एक महीने बाद तो सफाई का तो टाइम निकल ही जाता है, चाहे कुछ भी करो, कितनी भी सफाई करो, डेली भी करो, तब भी नहीं तो एक महीने में पूरा घर, अलमारी सब ऐसे हो जाते। और भाई मुंबई में जैसे मैंने बताया, यहाँ तो गर्मी शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी नहीं हो रही है। गर्मी यहाँ पे बहुत होने लगी, अजीब सी उमस होने लग गई। ये देखिए मैंने मशीन अपनी ला रखी कपड़े धोने की, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। और अभी जब तक कपड़े नहीं धुलते हैं ना, तो मैंने बना लिया है चावल। और आज मैंने बनाई है ये काली मसूर की दाल, छिलके वाली, दिख रहा है आपको। और बस पिंकी झाड़ू पोछा डस्टिंग करके चली गई है। अब वो सीधा बर्तन धोने आएगी, तो देखते हैं हम जब खाना वाना खाएंगे उसके बाद वो बर्तन धोने आएगी। और अब मैं ये फ्रंट से पता नहीं कैसे आता होगा वीडियो इसमें। और पूजा भी हम लोगों की हो गई है, देख सकते हो। हाँ, पूजा तो भगवान जी की पूजा भी हो गई है। पूजा तो हमारी सुबह ही हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाते हैं हम लोग, जैसे कभी कोई कुछ काम होता है या कुछ ऐसा होता है तो लेट हो जाते हैं, ये तो है। और बस देखो मैंने वेट की मशीन भी रखी हुई है कि अगर जब मैं कम होंगी मेरा बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं सच्ची बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, लेकिन करनी भी चाहिए। अपनी वो बातें ज़रूर करनी चाहिए कि जिस बात में हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो जैसे मैं डांस क्लास जाती हूँ या योगा क्लास जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो अगर मैं 2-3 दिन नहीं जाती हूँ ना, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है और वो कहते अरे मोहिनी तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ रह गई थी, क्या कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसे है। मैं ना अगर कोई तकलीफ में है तो ना मैं उसको ना ये नहीं करती अरे क्या हो गया तेरे साथ में, ऐसा क्यों हुआ, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। उस जो इंसान तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ कम करनी चाहिए। लोग क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं उसको। अभी तो बस अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, नाश्ता हो गया, खाना बन गया, घर में वैसे सारा काम हो गया है। बस अब मैं थोड़ी देर कपड़े वपड़े धो के, कपड़े सुखा के अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से काम में लग जाती हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ। कई बार तो मैं चिढ़ भी जाती हूँ, सच्ची मैं बता रही हूँ। वो फिल्म आई है ना मिसेस, सच में वो सच्ची फिल्म है, ऐसे ही होता है जीवन में। और कुछ ना मैं ये नहीं कहती हूँ, हम लेडीज़ों की भी आदत ख़राब होती है। हमारी चीज़ में ना अगर कोई कर भी रहा है तो हम उसमें नुक्स निकाल देते हैं, पर हर जगह नहीं होता। कई जगह तो ऐसे ही होता है भैया कि बस लेडीज़ है तो उसी को करना है सब कुछ, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। खैर ये बातें तो फिल्मों की है, नहीं वैसे वो हकीकत भी है, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग क्या कहेंगे, लेकिन ठीक है ना, जो चीज़ कुछ होती है आपकी लाइफ में वो सच्ची होती है, तो आपको उसको बताना चाहिए। और ये बात सच है, अगर आप पीछे जाएंगे ना मेरी कुछ इंस्टा पे आप देखेंगे जी, जो मैंने कॉमेडी वाले डाले हैं, गाने डाले। वैसे क्या है ना, हम लोग आर्टिस्ट होते हैं तो इतना ज़्यादा फेस पे दिखता नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप उस टाइम में क्या कर रहे हो। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ से। और ज़रूरी नहीं है कि आप काम से करते, कई बार आपको अपनी लाइफ से भी स्ट्रगल, और ऐसा नहीं है कि आप किसी से परेशान होते हो, तब कई बार आप अंदर से परेशान होते हो, तब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ में नहीं, बहुत लोगों के साथ में होता होगा। तो कभी ना कोई ऐसा रहता है ना, तो प्लीज़ उसके ना हेल्थ को लेकर तो ना कुछ भी मत बोला कीजिए, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है ना कि जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब उसको आप बता नहीं सकते। जब कोई किसी ऐसे दौर से निकल रहा हो ना, तो आप उसको हालचाल नहीं पूछ सकते, तो उसके लिए कुछ बोलो भी नहीं। कई चीज़ें होती हैं, खासकर लेडीज़ के साथ में बहुत जल्दी होती है। और अब तो हम कोरोना के बाद ना तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है। मैंने पहले भी शायद ब्लॉग में बताया है, 2013 से लेकर और 2024 के लास्ट दिसंबर तक मैंने अपनी हेल्थ को झेला। आप सोचो मैंने कितने साल अपनी हेल्थ को झेला, मतलब 2013 से लगाओ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब पूरे 10 साल से मैं
9 साल से तो मैं पूरा कंप्लीट अपनी हेल्थ को लेकर, और ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब जो लोग मुझे देखते थे, जिनके साथ मैं काम करती थी, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको ये लगता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, अंदर से कुछ और ही था। लेकिन खैर अभी बताऊँगी आपसे, और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो फिर मैं लाइव भी आया करूँगी वगैरह। सिंपल होती तो थी मैंने ये। तो अब हम खा लेते हैं अपना गरम गरम खाना, और उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ वाकई में सच्ची में कुछ करूँ या मार्केट जाऊँ। मुझे आपका कपड़े देने जाना होगा, तो पहले खा लेती हूँ मैं खाना, और आप सब लोग भी आइए और खाना खाइए। तो शाम हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ चाय, और मैं थोड़ा सा हो गया चावल खा के ना, मैं सो गई थी थोड़ी सी। मुझे इतनी नींद आ रही थी चावल खा के, पता नहीं क्यों इतनी नींद आई आज मुझे। इतने दिनों बाद ना ऐसी नींद आई, पता नहीं, मैं ऐसे सो गई थी सच में, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। और ये देखो, ये है मेरी चाय बन रही है मेरी। शाम होते ही ना सच्ची में कई बार तो ऐसा होता है, कितनी बार सोच चुके लेकिन मुझे लगता है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं चाय, और छोड़ने भी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। ऐसा भी क्या घुट घुट के जीना है कि चाय पानी छोड़ दो अपना। चाय उबल रही है मेरी चाय, और शाम हो गई है। और सच में दिन में सोना तो सच में तबीयत पूरी ख़राब हो जाती है, मैंने ये देखा है। तो दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसे थोड़ी सी मूवी लगाई और देखते देखते मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गई। जब आँख खुली तो एकदम शाम हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब तो चाय पीती हूँ मैं। और हाँ, अभी मैंने ये सामान भी उठा के अंदर नहीं रखा था। मैं थोड़ी देर बैठी थी, मुझे लगा था कि मैं चलो एक फिल्म देख लेती हूँ थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं मार्केट जाती हूँ। अभी देखती हूँ, वैसे जाऊँगी तो सही, सोच रही हूँ कि टेलर को अपने कपड़े दे के आ जाऊँ। लेकिन सोने के बाद उठी हूँ ना, तो ऐसा सर भी बहुत, मेरा सर ना ऐसा सर दर्द से जैसे पकड़ नहीं जाता सर दर्द, वैसे हो गया। तो मैं चाय पी लेती हूँ पहले, चाय बहुत ज़रूरी है, चाय के बिना कुछ भी नहीं है।